शेर अफजल मरवत और इमरान रियाज खान के दरमियान लफ्जी जंग। तो शेर अफजल मरवत साहब एक बड़े अजीबोगरीब करैक्टर रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत सारे मसाइल का शिकार है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम यह है कि अली मीन गंडापुर की जो चंद ऑडियोस मुबैना तौर पे सामने आई थी, उसमें तो वो इमरान रियाज को बहुत बुरी तरह गालियां दे रहे थे। मेरा एक हंच है, मेरी मतलब एक जिसे कहते हैं ना छठी हिस्स, वो ये है कि अल्टीमेटली मामला ठंडा कर दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत से लोग एक्सपोज हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फरहीन अमजद। सबसे पहले आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। नाजरीन, आज मैं बात करूंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मसाइल के हवाले से। जी हाँ नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत सारे मसाइल का शिकार है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मसाइल, ख़ास तौर पर शेर अफजल मरवत के हवाले से बात करूंगी। क्या शेर अफजल मरवत वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विजन के साथ खड़े हैं या फिर उनकी सियासी रवैये में तब्दीली किसी और जानिब इशारा कर रही है? जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। नाजरीन, हालिया दिनों में इमरान रियाज खान, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं और आजकल वो अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और वो पीटीआई के हवाले से काफ़ी अपडेट्स उसमें देते रहते हैं, तो उन्होंने एक वीडियो जारी की थी जिसमें उन्होंने शेर अफजल मरवत के हवाले से काफ़ी एक लंबी गुफ्तगू की थी और उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है अली अमीन गंडापुर, वो शेर अफजल मरवत के हवाले से क्या सोचते हैं। और इस वीडियो के सामने आने के बाद शेर अफजल मरवत ने इसके ऊपर रद्द अमल दिया था और शेर अफजल मरवत और इमरान रियाज खान के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई थी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात मंसूर अली खान ने भी अपने व्लॉग में बताई हैं। तो आए नाज़रीन, पहले आपको ये दिखाती हूँ कि इमरान रियाज खान ने शेर अफजल मरवत के हवाले से क्या कहा था, फिर तफसील से बात करेंगे। एक शेर अफजल मरवत का मामला भी आजकल उठा हुआ है नाज़रीन, और शेर अफजल मरवत के बारे में भी इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो शेर अफजल मरवत के हक में नहीं जा रहा, जो अलीमा खान साहबा ने बाहर आकर बताया। प्रॉब्लम यह है कि शेर अफजल मरवत साहब की पार्टी के अंदर किसी न किसी से लड़ाई चलती रहती है। पहले इनकी अली अमीन गंडापुर से लड़ाई थी। अली अमीन गंडापुर इनको बुरा भला कहते थे, ये अली अमीन गंडापुर को कहते थे निजी महफिलों में। फिर शेर अफजल मरवत साहब की लड़ाई अभी भी चल रही है, बल्कि फवाद चौधरी साहब के साथ भी चलती रही है, अब सलमान अकरम राजा साहब के साथ चल पड़ी है। इससे पहले उनकी लड़ाई जो है वो दीगर और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनके साथ चल पड़ी थी। तो शेर अफजल मरवत साहब एक बड़े अजीबोगरीब करैक्टर रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इलेक्शन से पहले उनका किरदार कुछ और था, जब तक कि वो एमएनए नहीं बने थे, लेकिन एमएनए बनने के बाद उनका किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ है। एमएनए बनने से पहले शेर अफजल मरवत अवाम के बीच में नजर आते थे, ज्यादातर लोगों के बीच में जुलूस, जलसा, लोगों को निकालना, एक्टिविटी करना, बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटी उन्होंने की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ये इल्जाम लगाते हैं, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब भी ये निजी महफिलों में कहते हैं कि शेर अफजल मरवत जो है ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी था, इसको लॉन्च किया गया था। और बकौल अली अमीन गंडापुर साहब के कि ये बंदा इसलिए लॉन्च किया गया था कि इसको वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाना था या कोई बड़ा ओहदा देना था। और उस वक्त अली अमीन गंडापुर को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, मुराद सईद को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, आतिफ खान को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, जुनैद अकबर को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। बाकी बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो बेचारे तरसते थे कि बाहर निकल के हम अपनी इलेक्शन कंपेन करें। तो उस वक्त शेर अफजल मरवत ये कैसे मुमकिन है कि वो खुलाकर इमरान खान के लिए कंपेन कर रहे थे। तो ये पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग इस बारे में यही सोचते थे। और गंडापुर साहब ने मुझे खुद कहा, मैं हल्फन आपको बता देता हूं, उन्होंने कहा कि कभी आपने सोचा है कि शेर अफजल मरवत वो सारा कुछ क्यों कर पा रहा था जो हम नहीं कर पा रहे थे? क्या वो हमसे ज्यादा बहादुर है, या हमसे ज्यादा कबीले वाला है, या हमसे ज्यादा तगड़ा आदमी है? तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि उनको एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद था कि करो जो दिल करता है करो, ये गंडापुर साहब ने कहा। तो जब इलेक्शन हो गया, शेर अफजल मरवत साहब बन गए एमएनए, तो उनके वो मकासद पूरे नहीं हुए। उन्हें कुछ ना खैबर पख्तूनख्वा में मिला और ना वफाक के अंदर उनको अपोजिशन लीडर बनाया गया। अपोजिशन लीडर वो बनना चाहते थे, ये मैं जाती तौर पे जानता हूं। शेर अफजल मरवत साहब ने पूरा जोर लगाया इसके लिए, उन्होंने बहुत सारे लोगों से रब्ता भी किया। मेरी और उनकी जो वाहिद एक टेलीफोनिक कॉल हुई है, जिंदगी में एक ही टेलीफोनिक कॉल हुई है, तो मैं हैरान हो गया कि एक आदमी छूटते ही मेरे से ऐसी बात कैसे कर सकता है। ये नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं बनना चाहता हूं अपोजिशन लीडर और आप मेरे लिए लॉबिंग करें। तो मैंने कहा जी मैं लॉबिंग कैसे करूं? मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी मैं तो पॉलिटिकल मामलात में नहीं आता, आपकी पार्टी का डिसीजन है, वो आपको बना दे, किसी और को बना दे, तो ये पार्टी पे डिपेंड करता है। लेकिन उन्होंने मुझे उस वक्त ये कहा कि अगर मैं अपोजिशन लीडर बन गया
तो मैं पूरे निज़ाम को मुसीबत डाल दूंगा, मैं बड़ा अग्रेसिव आदमी हूं, मैं बहुत चढ़ के आऊंगा और मैं खुलकर जो है वो मुखालफत करूंगा इस हुकूमत की, ये सब लोग बुज़दिल हैं, ये नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कायल करने की कोशिश की शेर अफजल मरवत साहब ने, और एक दौर में इनका नाम चलता भी था कि शायद इनको अपोजिशन लीडर बना दिया जाएगा, लेकिन फिर नहीं बनाया गया। उसके बाद हमने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब की जो टॉक शोज में एक्टिविटीज हैं या सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज हैं वो बाकी रह गई, लेकिन जो उनकी अवामी एक्टिविटीज हैं वो फिर नजर नहीं आई। ये 2 दफा इस्लामाबाद की जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई है, तो शेर अफजल मरवत साहब वहां इस्लामाबाद में ही थे दोनों दफा, लेकिन हमें उनकी कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दी। जो इनके बारे में एक बहुत बड़ा ऑरा बना हुआ था कारकुनों में कि ये बहुत बहादुर आदमी है और शेर अफजल मरवत साहब हर जगह पे फ्रंट से आके लीड करेंगे, उसको वो डैमेज हुआ अनफॉर्चुनेटली। हालांकि शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी इज्जत हासिल की थी। इमरान खान साहब ने एक दिन इनको जेल में कहा था कि शेर अफजल मरवत, जिस तरह तुम एक रफ्तार से ऊपर गए हो ना, इसी रफ्तार से नीचे आ जाओगे, तो अपने आप को जो है वो दुरुस्त करो। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब को जो पहला नुकसान पहुंचाया वो उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से एक बड़ा अजीब मुतनाज़ स्टेटमेंट दे दिया। उसके बाद फिर हम ये देखते रहे कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो पार्टी में कभी इससे लड़ाई कभी इससे लड़ाई, तो वो उनकी चलती रहती है। आजकल सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर उन्होंने जो है वो अटैक किया हुआ है। अब अलीमा खान साहिबा ने जो इस बारे में बोला, उन्होंने कहा जी एक तो सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब ने पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया। इससे पहले भी एक सेक्रेटरी जनरल पार्टी के ऐसे थे जो इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों से पूछा कि आप ये मुझे इजाजत देते हैं कि मैं नॉमिनेट कर दूं, तो पार्टी ने जब उनको अलाउ किया तो उस वक्त इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन को ओहदा दिया था। ये मुझे बात बताई थी डॉक्टर आरफ अलवी ने, काफी पहले की बात है, जब आरफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान भी नहीं बने थे, तब बताई थी उन्होंने मुझे ये बात। तो ये इमरान खान साहब ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए सलमान अकरम राजा साहब को चुना है। कुछ देखा है तो उन्होंने चुन लिया। अब यहां पे अलीमा खान साहबा कहती हैं वो इमरान खान की चॉइस है तो ऐसा ना किया जाए। साथ ही उन्होंने एक और बात की कि इमरान खान ये समझते हैं कि उनकी पार्टी में लोग इन्फिल्ट्रेट किए गए हैं, यानी उनकी पार्टी में लोग इंजेक्ट किए गए हैं और ऐसे लोग उनकी पार्टी में हैं जो जासूस टाइप के लोग हैं। इस तरह से ये रिपोर्ट हुआ है। बहरहाल मरवत साहब को जो है वो उनकी बड़ी मकबूलियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो अपने मामला को इमरान खान के ताबे करके और उस अंदाज में अगर चलेंगे तो मेरे ख्याल में चीजें ठीक रहेंगी। अदरवाइज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी जालिम पार्टी है। मैंने इसके अंदर परवेज खटक को जो है वो टके टुकड़ी होते हुए देखा है, मैंने इसमें महमूद खान को टके टुकड़ी होते हुए देखा है, मैंने इसमें बहुत सारे लोग जिनके बड़े बड़े नाम थे, यानी असद उमर को इमरान खान साहब के बाद नायब कहा जाता था कि ये ब्रेन है, तो मैंने टके टुकड़ी होते हुए देखा बहुत लोगों को। तो शेर अफजल मरवत साहब को तो अभी ज्यादा टाइम भी इस पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हुआ। तो नाजरीन, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा कि इमरान रियाज खान ने शेर अफजल के बारे में जो भी बात की है, उन्होंने ये कहा है कि उनको ये सारी बातें अली अमीन गेंडापुर ने बताई है जो कि उन्होंने अपने व्लॉग में शेयर की थी। तो ये वीडियो जैसे ही सामने आई, शेर अफजल मरवत का एक रद्द अमल भी सामने आया। उन्होंने एक ट्वीट किया जो कि मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। शेर अफजल मरवत ने कहा कि आज हमने मुझे बदनाम करने के लिए मिली भगत से काम करने वाले 28 यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के खिलाफ 28 मुकदमात का मसूदा तैयार किया है। मैंने आदिल राजा के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम में दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमात दायर करने का फैसला किया है, जिसके लिए मैं जल्द इंग्लैंड का सफ़र करूंगा। इन तमाम लोगों को कानून की अदालतों में मेरे खिलाफ अपने इल्ज़ामात साबित करने के काफ़ी मौके होंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तान में मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। इस फहरिस्त में 3 टिकटॉक करने वाली ख़वातीन भी शामिल है जिन्हें मुजरिमाना मुकदमात का भी सामना करना पड़ेगा। मैंने अली अमीन गेंडापुर से भी बात की जिन्होंने इमरान रियाज खान के बयान को मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी करार दिया। इमरान रियाज खान को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि जब मैं अली अमीन गेंडापुर की मुहिम शुरू करने के लिए DIG खान गया तो मैंने अपनी तकरीर में इंकशाफ किया था कि इलेक्शन जीतने के बाद अली अमीन गेंडापुर KP के वजीर आला होंगे। इन हालात में मुझे यकीन है कि आपका व्लॉग सहाफ़ती इक़्तिदार के ख़िलाफ़ था और इसने मेरी साख्त को बहुत नुकसान पहुंचाया। चूँकि मैं आपका एहतराम करता हूं, मुझे उम्मीद है कि आपके अपने अखलाक आपकी रहनुमाई करेंगे। तो नाज़रीन, शेर अफजल मरवत के इस ट्वीट के बाद इमरान रियाज खान ने भी उन्हें जवाबी ट्वीट किया था। वो कुछ इस तरह था
मरवत साहब, बाकियों का तो कुछ नहीं कह सकता, मगर मैंने जो कहा उसके एक एक लफ्ज़ पर पहरा दूंगा। मैंने जो बात की हल्फ लेकर की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से गलत बात पर तो मुझे पूरी रियासती ताकत जबर से कायल नहीं कर सकी। मैं आज भी अपने मौक़िफ़ की भारी कीमत चुका रहा हूँ। मैं आपकी हिम्मत और जुरात का मद्दाह हूँ, मगर जो अली अमीन गेंडापुर ने मुझसे कहा, मैंने उसका 20% भी रिपोर्ट नहीं किया है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इमरान रियाज खान ने एक दफ़ा फिर ये क्लियर किया है कि उन्होंने जो भी बातें की थी वो अली अमीन गेंडापुर की कही हुई बातें थी, और उन्होंने जो कहा था उसका 20% भी मैंने रिपोर्ट नहीं किया है। इसी हवाले से शेर अफजल मरवत के अब और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है या फिर जो रहनुमा है उनके साथ अनबन होती रही है, और इस हवाले से भी इमरान रियाज खान और इनके दरमियान जो हुआ है, इस हवाले से भी मंसूर अली खान जो कि एक सीनियर सहाफ़ी है, उन्होंने एक डिटेल व्लॉग शेयर किया है। तो आए नाज़रीन, आपको दिखाती हूँ कि उनका क्या कहना है, इस हवाले से उनका रद्द अमल क्या है वो भी जानते हैं। अब शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से, और शेर अफजल मरवत साहब ने कल जो है वो समर अब्बास साहब के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये फरमाया। उन्होंने कहा, मैंने फैसला किया है कि अगर हैदर मेहदी और आदिल राजा से खुली जंग है तो फिर इनसे भी खुली जंग है। शहबाज गिल मुसलसल मेरे खिलाफ बयानात दे रहा है। अब वो शहबाज गिल के खिलाफ जो है वो शेर अफजल मरवत जो है वो खड़े हो रहे हैं। मैं पार्टी क़यादत से कहना चाहता हूँ कि फिर गिला ना करें कि मैंने किसी पर एग्रेशन की है। एक तरफ मुझे टार्जन कहता है, कभी वो बयान देता है कि मैंने 26 को गिरफ्तारी दी है, झूठ बोलता है। फिर कल उसने कहा कि ये जो तनाज़ा बना है दानिस्ता या ना दानिस्ता, ये उर्दू सिर्फ उनको नहीं आती है। मैं इस्तदा करता हूँ हज़रत से कि आइंदा मेरा जिक्र ना करें, इसके बाद मैं कोई बर्दाश्त नहीं करूँगा। जो मैं बोलूँगा वो शायद किसी ने तसव्वुर नहीं किया होगा। जो हक़ाइक़ मेरे पास है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जब वक्त आएगा तब मैं बोलूँगा, और मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि कोई भी मेरे खिलाफ बयान देगा सोशल मीडिया पर या सियासत में, सबसे अहम मेरे लिए मेरी इज्जत है। ये शेर अफजल मरवत साहब ने जो है वो शहबाज गिल साहब के लिए भी ये पैगाम। अब मामला इसके अंदर ये है कि बेसिकली हुआ ये था कि इमरान रियाज खान ने ये अपने वीलॉग के अंदर कहा कि जी उन्हें अली अमीन गंडापुर ने कहा है, उन्हें ये उनको कोट करते हुए कहा कि उन्होंने ये कहा है कि जी शेर अफजल मरवत जो है ना ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ लिंक्ड है, और शेर अफजल मरवत जो है वो पता नहीं वज़ीर आला भी बना। मुझे कुछ पक्की बात नहीं पता, मैंने मेरा छोटा सा क्लिप मैंने कहीं पे देखा कि जी शायद वो वज़ीर आला बनना चाहते थे इलेक्शंस के बाद। अब इशू ये है कि अगर ये मामला कल को कोर्ट में जाता है, ये जिस तरह ये सब कुछ हुआ है, तो इमरान रियाज जो है वो कोर्ट कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर को। तो क्या अली अमीन गंडापुर साहब इमरान रियाज खान की बात की गवाही देने के लिए कोर्ट में आएंगे कि हाँ जी मैंने ये सब कुछ कहा था? क्योंकि इस सारे मामले के अंदर, शेर अफजल मरवत के इस सारे मामले के अंदर जो सेंट्रल फिगर है वो तो अली अमीन गंडापुर बन गए। अब इसमें एक और प्रॉब्लम यह है कि अली अमीन गंडापुर की जो चंद ऑडियोस मुबैना तौर पे सामने आई थी, उसमें तो वो इमरान रियाज को बहुत बुरी तरह गालियां दे रहे थे। तो ये मामला किस तरह सेटल होगा? मेरा एक हंच है, मेरी मतलब एक जिसे कहते हैं ना छठी हिस्स, वो ये है कि अल्टीमेटली मामला ठंडा कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत से लोग एक्सपोज हो जाएंगे। ये जैसे कहते हैं ना वो खुद कुछ धमाके होना शुरू हो जाएंगे, इससे डक 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 बहुत से लोग इसके अंदर खुद कुछ धमाके हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। जब आप इस किस्म के पंगों में पड़ते हैं ना तो बहुत से अपने खुद ही लोग एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं कि अली अमीन, अब मुझे नहीं पता अली अमीन गंडापुर ने कहा या नहीं कहा, लेकिन हो सकता है उस वक्त कहा हो जब उनके इमरान रियाज से ताल्लुकात बहुत अच्छे हों, बाद में हो गए ताल्लुकात ख़राब। ठीक है, बाद में अली अमीन गंडापुर के ताल्लुकात हो गए ख़राब इमरान रियाज खान के साथ, और उसके बाद उनकी एक ऑडियो भी आ गई मुबैना तौर पे। तो उससे पता लगता है कि अच्छा फिर इमरान रियाज ने जो है वो अली अमीन गंडापुर की कोई ये कोटेशन, अब ये कब कही ये बात वी डोंट नो। शेर अफजल मरवत साहब अली अमीन गंडापुर को कोट करते हुए कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा है कि इमरान रियाज ने जो कुछ भी कहा है वो गलत कहा है। सो अगर ये चीज़ खुलना शुरू हो गई ना, ये धागे खुलना शुरू हो गए तो पाइन गुंजल बड़े पैड़े पड़ने पहले दस दें। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने तोशा खाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्त दायर के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक तस्दीक करवा दी है। अब इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। तो नाज़रीन आज की इस व्लॉग में मैंने आपको शेर अफजल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपके सामने रखा। इस हवाले से इमरान रियाज खान ने जो बातें की वो भी आपके सामने रखी, अली अमीन गेंडापुर ने जो कहा वो भी आपके सामने रखा।
और इस सब के हवाले से मंसूर अली खान ने जो रद्द अमल दिया है, या फिर वो एक सीनियर सहाफ़ी हैं तो उनको हमसे बेहतर अंदाज़ा होता है, तो उन्होंने जो कहा वो आपके सामने रखा। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय या फिर आपका फीडबैक हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि आप मुझे ये सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स के साथ आपके साथ बात करूँ, तो मैं आपकी इंतहाई शुक्रगुजार होंगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।